जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। ओके, उसने बोला बिना माइक के करना है। चलो, उसके दिल की बात है। कभी कभी पहले तो सारे मुस्कुरा दो अच्छे से, गिव अ नाइस स्माइल, पहले लाइट नहीं थी, फिर स्पीकर नहीं चल रहा, पता नहीं, ऐसा लगा जैसे पता नहीं केड़ी पहाड़ी चढ़ के असं सत्संग करन गए हैं। इतने सारे अटकेलियां, मतलब वो बंदा जाता है ना तीर्थ यात्रा पे, तो कुछ ना कुछ होता है, घोड़ा गिर जाता है, टंगा पान जाती है साड़ी, एनीथिंग हैपेंस, एवरीथिंग हैपेंस। तो रुकावट के लिए खेद हो जाते हैं ना कि थोड़ी थोड़ी देर बाद रुकावट आती है। तो कई बार सत्संग में भी ऐसे ही लग रहा है जैसे तीर्थ की यात्रा में नहीं जाते, फिर रुकावटें आती रहती हैं, फिर आप ऊपर कम करते हो, फिर फाइनली बोलते पहुंच ही गए हम, तो है ना। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि जब से आप पैदा हुए हो और आज जब तक आपके जीवन में गुरुजी नहीं आए ना, तो वो रुकावटें आती रही, ठीक है। यही एक किसको कहते हैं ना, पैरेलल हम ड्रॉ कर सकते हैं कि जब आप पैदा हुए उसके बाद से आप देखो कि ठीक है, सबकी जिंदगी चल ही रही थी जैसे चल रही थी, किसी भगवान के साथ चल रही थी, किसी के साथ तार जुड़ा हुआ, जो भी है, आई मीन सबकी अपनी अपनी एक जर्नी है। बट आप देखो कि रोना पिटना ही लगा रहता था, कुछ किसी ने कह दिया तो बंदा बब्बर शेर बन के 4 गालियां, उसको भी श्लोक सुनाया था। अब कोई कह देता है ना, तो बंदा सोचता है पता नहीं इतना मुंह कौड़ा क्यों कर रहा है अपना, अपने दिल पे तो चल नहीं रही, क्योंकि हम तो साफ है, तो आप सुन ही नहीं रहे। सो ये होता है गुरुजी के पास आने से बदलाव, कि जैसे गुरुजी आपकी लाइफ में आते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले हम ऐसे थे फिर ऐसे हो गए, या पहले हम भगवान को मानते थे, वहमों में पड़े रहते थे, पर आज की डेट में हमारी जो लिव लगी है ना, वो परमात्मा के साथ लगी है। आप देखो कि हमारी पहुंच, क्यों हम गुरुजी को परमात्मा बोले, क्यों उनको प्रभु बोले, क्यों हम इनको कई बार कोई लोग क्वेश्चन भी कर देते हैं, ये कैसे भगवान हो सकते हैं, और बट जिसकी जहाँ लिव लगती है, जिसकी जहाँ तक पहुंच होती है ना, वही भगवान होता है। कृष्ण भगवान भी तो एक इंसानी जामा लेके आए थे ना, पर वो भी तो भगवान है ना। रामचंद्र जी भी तो आए थे, पर उनको भी भगवान मानते हैं ना। अब वो गुरुजी को 10,000 साल थोड़ी ना लगने चाहिए उनको कोई भगवान माने। जिसने समझ लिया, जिसने साक्षात्कार कर लिया, उसने जो समझ लिया उसने मान लिया। और भगवान ऐसे थोड़ी ना होते हैं कि वो चलते फिरते ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपर बैठे हुए हैं धुनी रमा के और किसी को कोई लेना देना नहीं है। बट परमात्मा की पहचान मैं तो नहीं बता सकती, बट एक मेरी जो अपनी एक थॉट है कि परमात्मा को, जो परम है, हमसे ऊंचे विचारों वाले, हमारे से ऊंचे हैं हर चीज में, जब उनके साथ हमारा, जिसको कहते हैं ना, मिलन होता है, या हम उनसे मिलने जाते हैं, या हमसे वो खुद आए धरती पे मिलने, और हम उनसे जब मिलने जाते हैं, तो उस मिलन को ही हम आत्मिक सुख कहते हैं, और परमात्मा का मिलन होता है। हमें मर के नहीं उनसे मिलना है, हमने मर के नहीं, हम मरेंगे तो हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ेगी, नहीं। गुरुजी ने एक बहुत मैं जितना भी थैंक यू करूं गुरुजी को उतना कम है, जितना भी शुक्राना करूं कम है, क्योंकि वो, मैं भावुक हो जाऊंगी। नीचे बहुत आवाज आ रही है। तो जो आप अपने आप को बहुत लकी और बड़भागी समझो कि गुरु, जय, मैं उनको हमेशा कहती हूँ गुरु परमात्मा, जो भी आप समझ लो, वो खुद धरती पे चल के आए हैं और उतरे हैं धरती पे हमारे लिए। तो जब वो हमारे लिए उतरे हैं, और कितना बड़ा उन्होंने एक आते नहीं है ऐसे, बहुत कष्ट होता है यहाँ आके, हमारे जैसे शिकायत लेके पहुंच जाते हैं। मतलब वो इतने बड़े
उस लेवल के, जैसे गुरुजी कहते थे आज मैं इस गद्दी को देख के, या मुझे पता नहीं ख्याल डालने वाले भी वही होते हैं कि हम ये गद्दी को नमस्कार क्यों करते हैं, हम क्यों इस गद्दी को नमस्कार करते हैं, क्योंकि ये कल्याण की गद्दी है। क्योंकि खुद गुरुजी ने एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे, जब है मैं तो हो रही हूँ, तो मेरे गदगदी हो रही हूँ, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। खुद गुरुजी ने ये बात बताई थी कि कि जैसे अब कई लोग, क्योंकि वो जब आए थे तो उनके 10वें द्वार खुले हुए थे, हर चीज। बट जब एक इंसानी जामा लेते हैं पीर फकीर या अवतार, तो उनको भी क्या कहते हैं, जो जब हम शरीर लेते हैं एक इंसान का, आप प्लीज अब साइड से बात करो ना, डोंट डिस्टर्ब राइट नाउ प्लीज। सो तब आपको वो जिसको कहते हैं ना अवगुण आते ही आते हैं, कुछ ना कुछ। जब आप एक इंसान का इंसानी जन्म लेते हैं तो आता है, ये एक परमात्मा का ही रूल बनाया हुआ है। तो जब गुरुजी भी आए तो उन्होंने कहा था कि मैंने 10-12 साल बिना खाए पिए क्या कहते हैं तपस्या की, फिर 2 साल अंधे कुएं में, जहाँ पर दिन की रोशनी भी नहीं जा सकती है, वहां बैठ के तपस्या की। फिर क्या उन्होंने 2 साल में बम्बे निंदा कराई, और ताई मैनू कल्याण दी गद्दी। सो मुझे कितने साल हो गए सत्संग करते करते, आई थिंक 18 साल। ये सब उनकी बख्शीशें हैं, हमारा तो कुछ है ही नहीं। तो आज मुझे, अब देखो कितनी सारी बातें वो बताते हैं, ये वाली बात भी मैंने कभी बताई होगी, बट सडनली वो स्ट्राइक करती है कि हम इस गद्दी को नमस्कार क्यों करते हैं, क्यों हम अपने घर में गद्दियां लगाते हैं, क्यों आप बड़े मंदिर में जाके नतमस्तक होते हो। कभी सोचा ही नहीं होगा, हम यही सोचते हैं हम अपने अवगुण गुरु जी के चरणों में रखें, फिर गुण लेके जाएं। बट आप ये सोचो कि आप इस गद्दी को नमस्कार करते हो, इस गद्दी को मत्था टेकते हो, क्योंकि ये कल्याण की गद्दी है। तो इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपको मत्था टेकने को नहीं भी मिले तो सलाम कर दो, हेलो कर दो, हाय कर दो, कुछ भी कर दो, गुरु जी के साथ कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। सो इस गद्दी को नमस्कार हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये कल्याण की गद्दी है, और कल्याण सभी नहीं कर सकते। कल्याण की जो पावर है वो सिर्फ एक ही के पास है। कल्याण का मतलब क्या होता है, पहले गुरुजी कहा करते थे तेरा कल्याण कितना, वो कल्याण कितना। कल्याण का मतलब है कि आपको ऊपर उठा देंगे, एक आप इस जीवन में जीवन मुक्त हो सकते हो। हम देखो ना कि पहले हमको छोटी छोटी परेशानियां परेशान कर देती थी, किसी ने कुछ कह दिया तो बंदा तो बम सा बन जाता था, वो सोचता था कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। अब आप देखो, अब शांत हो, आप देखो धीरे धीरे करके आप जितने सालों से भी आ रहे हो या आज आ रहे हो, कल आए हो, आप देखो कि आपके अंदर कितने चेंजेस आ गए, बहुत सारे चेंजेस आए। आप पहले कितना गुस्सा करते थे, आपका शांत हो गया। आप किसी से घृणा करते थे, आपको किसी के साथ ईर्ष्या होती थी, आपको लगता है इसके पास ज्यादा है, अपनी फ्रेंड सर्कल में ही आपको हो जाती थी। आप देखो ये जो चीजें है ना, आपको परमात्मा से दूर ले जाती हैं, गुरु से दूर लेके जाती हैं। तो गुरु जी नहीं चाहते कि आप उनसे दूर हो जाओ, गुरु जी चाहते हैं आप उनके पास और पास आओ और पास आओ। तो जब ये निकलती जाएंगी ना सब चीजें, तो जैसे ही मन आपका साफ हो जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि गुरु तो मेरे अंदर ही तो बैठा है, मुझे नहीं दिखाई दिया। सो हमेशा ये बात याद रखना कि गुरुओं के पास देने को बहुत कुछ है, और गुरु जी तो देनदार है, मतलब दिलदार है एकदम। वो तो जान निछावर करते हैं अपनी संगत पे, इतने प्यारे गुरु जी। बट हमको ही नहीं समझ है, हम कुछ और ही मांग बैठते हैं, घुटनों के दर्द ठीक कर दो, हमारे बाल झड़ रहे हैं गुरु जी, बालों का ध्यान रखो, मोटे हो गए हैं पतले कर दो। हम इसमें फंस गए। कैन यू इमेजिन, एक अवतार आते हैं, हर आप अपने घुटनों का दर्द लेके बैठ गए स्यापा। मैं मतलब कुछ और मांगने से कि ये जीवन सफल करो, आप आए हो मेरे जीवन। ये सब तो कष्ट चलेंगे ही आपके साथ, आपकी जिंदगी में। आप हमारे कर्मों का हिसाब, मैं गुरु जी सानू ना कर्म पता है, सानू नहीं पता केड़े हिसाब किताब,
ये नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। बस मेरे को इतनी बात पता है कि हम इस जन्म में अगर गुरुजी मिले हैं हमको, तो ये जन्म हमें सफल करना है। बहुत मुश्किल से मिले हैं, है ना। वो कहते हैं ना, बहुत जन्मों से बिछड़े हुए इस जन्म में मिले। तो मुझे नहीं पता, हम भी इस जन्म में मिले हैं, तो लेट अस सेलिब्रेट दैट आल्सो। अगले जन्म में नहीं मिलने वाले हम एक दूसरे को, है ना। पता नहीं तुसी आदमी बन के आ जाओ, तुसी औरत बन के, तुसी जो मर्जी, यू नो, जो भी है। सो जीवन वही सफल है जब गुरु आते हैं, तो हम अपने दिल की सफाई करें, यू नो। और पता नहीं यार, मैं तो खाऊं, मुझे खुद ही नहीं पता। कभी मैं सोचती मैं यहाँ भी हूँ और पता नहीं हूँ भी नहीं कहीं। सो जीवन सफल करना है हमने अपना। और कैसे करना है, ये नहीं कि सिर्फ सत्संगों में आके बस बैठ जाना है, खाना पूर्ति करनी है, मंदिर जाना है। क्योंकि हम हर जिसको कहते हैं, हमने एक फ्राइडे बांधा हुआ है, हमने एक सैटरडे बांधा हुआ है, तो हमने बंदिशों में जाना है। हम गए नहीं, बड़ी हॉल पढ़ रहे हैं। हमेशा याद रखना, आप बड़े मंदिर क्यों जाते हो, आप सत्संगों में क्यों जाते हो, आप अपने घरों में दरबार क्यों बनाया हुआ है आपने। सबसे पहले तो दरबार जहाँ लगता है वहां पर सत्संग ना हो तो वो दरबार नहीं होता। बड़ी सिंपल सी बात है। लोग डरते हैं सत्संग करने में, लोग संगत आ जाएगी, हाय। दिल खोलो और देखो तो सही रौनक, उनकी मौज तो देखो। डर जाते हैं, 30 लोग डू नॉट फॉरवर्ड, 20 लोग डू नॉट फॉरवर्ड। फॉरवर्ड नहीं करो तो ठीक है यार, ना करो मैसेज, फोन पे बुला लो, है ना। सिंपल सी बात है। मौज की बात यह है कि आप जब दरबार लगाते हो तो दरबार का मतलब क्या होता है। जब राजा अपना दरबार लगाता है तो वो अपने प्रजा के दुख और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दरबार लगाता है। दरबार तो आपने बना लिया पर सत्संग तो किया नहीं, तो दरबार तुम ना ही बोलो, है ना। सो उस चीज को, उसकी अहमियत समझो, ऐਵੇਂ ही ना ले लो, ऐਵੇਂ चलो ठीक है, हम गुरुजी की सेवा करते हैं, हम गुरुजी को आसन लगाया हुआ है। संगत सेवा ही गुरु सेवा होती है। बड़े मंदिर जाते हो तो गुरुजी को मिलने जाओ, लंगर ही नहीं खाने जाना। मतलब मंदिर की वाइब्रेशन गुरु से है, ठीक है। मंदिर गुरुजी से नहीं है, गुरुजी से मंदिर है। हमेशा ये बात याद रखना। आप वहाँ गद्दी को नमस्कार करते हो, आप वहाँ बैठते हो, बैठने को मिल गया बहुत बड़ी बात है। नहीं भी मिला तो भी ठीक है, वीआईपी नहीं भी बने, लोगों की नजरों में वीआईपी नहीं है, उनकी नजर में वीआईपी है। जो वहां की नजर में वीआईपी होता है वो गुरुजी की शायद नजर में वीआईपी नहीं है। सिंपल रखना, हमेशा ये बात याद रखना, गुरुजी ने एक समान देखी है, एक समान समझा है सारी संगत को। पहले लोग कहते थे ये अमीरों के गुरु हैं, कहते होते थे, आज भी कहते थे आई थिंक। बट ये याद रखना, गुरु गरीब के घर चल के जाता है, हम उनके घर जाते, वो गरीबों के घर जाते। तो ये सब बातें आपको गुरुजी से दूर करती हैं। ये सब छोटी छोटी बातें जो आप कुछ भी नहीं है, एक डिसिप्लिन रखना है आपने। इतनी क्या शोर क्योस ऑफ द वर्ल्ड है, इतने दुनिया में जाके देख लो, एक दिन में बंदे का बुरा हाल हो जाता है। फिर जैसे ही सत्संग में आते हैं, बंदा सोचता है कितनी दुनिया में कितना डिफरेंस है ना। कितनी प्यारी चीज गुरुजी ने दी है हमको। ऐसे ही हम जब डुगरी जा रहे थे, 2005 की बात है, तो मैं भी बड़ी एक्साइटेड थी कि गुरुजी हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं, यू नो। मेरा मन था कि वो बैठे और गुरुजी को क्या कहो, यू नो। अब उनको नहीं कहते चलो गुरुजी ये करो। फिर एक दिन ऐसी गुरुजी आपके मन की बात तो समझ जाते थे, कह रहे तेनू दसांगा असी चलांगे। मैं कहा अच्छा ठीक है। उतने दिन बीत गए, अब पता ही ना लगे कब जाएंगे। सो 3 दिन पहले उन्होंने ये बोला कि 28 तारीख को हम चलेंगे डुगरी। मैं कहा हाँ जी। मैं तो सुपर एक्साइटेड, कभी टाल लेके आऊँ गुरुजी के लिए, कभी काजू लेके आऊँ, कभी वो चाय के थर्मस चाय डाल के कप्स लेके गई। और मैंने सोचा गुरुजी चाय पियेंगे, पता नहीं क्या एक्साइटमेंट में कभी कुछ ले आई काजू, यू नो। गुरुजी को मसाले वाले काजू पसंद है, मसालेदार चीजें अच्छी लगती थी उनको। मेरा ही फोन बज रहा है, किसका बज रहा है? किसी का फोन है वाइब्रेशन मोड पे। सो
सो एंड तो मैंने एनीवे जब देखो गुरुजी ना बातों बातों में बहुत कुछ कह जाते हैं, ठीक है। तो मेरा भी मन था कि नीरज को बोला कि कार में आ जाना मुझे लेने, मैं तो सुपर एक्साइटेड। मेरे को बोला तू तो उधर ही वेट कर, मैं कहा ठीक है। मैं भी गुलाब की माला पहले सोचे वो दिया लेके जाऊँ, आरती करूँ गुरुजी की वेलकम करने। मैं कहा मुझसे तो नहीं हो पाएगा ये सब ड्रामा, आई कांट डू दिस। तो मैं एक गुलाब की माला रख ली, और जहाँ गुरुजी कार में बैठना था, मुझे नहीं पता इस तरह बैठेंगे उस तरह बैठेंगे, मुझे नहीं पता। तो मैंने जहाँ फ्लावर्स बिछाए गुरुजी वहीं उनके चरणों में खूब सारा एक कुशन बना दिया था पेटल, रोज पेटल्स का। और जहाँ हेलीकॉप्टर में वहाँ पर भी उनकी एक जगह थी, मैंने पूरा भर दिया था ना रोज पेटल से। तो जब लेने गए तो गुरुजी भी ऐसे जब वो चल रहे थे, जब नीरज लेने गए तो गुरुजी उनकी कोई पार्ट चलता था ऐसे करके ना, हमिंग साउंड। अब वो कौन सा पार्ट, क्योंकि जब आप फास्ट करते हो ना बहुत ज्यादा पार्ट, तो उसमें हमिंग ही आती है। जैसे आप कोई भी आप मंत्र जाप भी करोगे ना एकदम तेजी तेजी से जैसे, तो आप हम ही करते रहोगे, दैट इज द काइंड ऑफ साउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड। एंड एनीवे फिर गुरुजी बैठे कार में और आए, तो अब सुबह के आई थिंक 7:30 बज गए थे। अब हमने सोचा कि टेक ऑफ जल्दी हो जाएगा, बट उस दिन उतनी धुंध, 28 दिसंबर, इमेजिन कितनी धुंध होगी, इतनी धुंध वहां पर। और फिर एक लाउंज में हम बैठे वहाँ पर एयरपोर्ट लाउंज में, तो इतने में बहुत सारे पॉलिटिशियंस वगैरह भी आए, तो गुरुजी के चरणों को छूने लगे एंड गुरुजी बार बार पूछे कि उड़िया है। तो हमने कहा कि गुरुजी विजिबिलिटी क्लियर नहीं है। तो कहते हैं अच्छा, और आए घंटा 1.5 घंटा हो गया कि विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, विजिबिलिटी क्लियर नहीं है। मेरे को तो स्ट्रेस ही हो गया। मेरे मन में गुरुजी को एक प्रार्थना की, मैंने कहा सूरज चांद तारे आपका सूरज तो आप ही के इशारों से हो सकता है, मेहर करो जी। मैं कहा एम्बैरेस हो गए हम तो। फिर बार बार गए विजिबिलिटी क्लियर, विजिबिलिटी क्लियर। एनीवे वो फाइनली सडनली ठीक हो गया मौसम, एंड देन हम उड़े, वी फ्लू आई मीन। एंड देन कहते हैं कि हर थोड़ी देर बाद बोल रहे गुरुजी ना नीचे, वो एक्साइटेड बेबी नहीं होता जैसे कोई पहली बार बैठा, अरे कहाँ पहुंचे इतनी जल्दी पहुंचे, फिर करनाल वो कोऑर्डिनेट्स को लेकर किधर पहुंचे, हर थोड़ी देर बाद पूछे कहाँ पहुंचे। एंड जब हम डुगरी, मैं बताती आज क्या हो रहा है, बट डुगरी चलते हैं आज। सो वहाँ पर उतरे तो गुरुजी का जो कॉलेज ग्राउंड था ना मलेरकोटला में, वहाँ पर हम उतरे। और वहाँ पर इतनी सारी, क्योंकि पहली बार कोई हेलीकॉप्टर ऐसे आया, तो वहाँ के सारे गांव वाले, उनके लिए देखिए इवेंट सा हो गया। सो आसपास उन्होंने जो भी था लिखा हुआ था, एक साइन था, एंड बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई। एंड गुरुजी आई थिंक वही वाली हेलीकॉप्टर से कैसे उतरे थे ना, पोले से अपना ये सब ठीक करते हुए। एंड हेलीकॉप्टर में भी वो बैठे थे, तो मेरा मन था कि वो काजू खिलाऊं। और मुझे ना शर्म भी आती है, जब गुरुजी आए थे, सॉरी कार से उतरे थे, तो मैंने ना उनको रोज की माला पहनाई थी, तो वो भी बड़ी शर्मा गई, शर्म सी आती थी, मतलब डर नहीं लगता, पर शर्म आती थी बहुत। तो मैंने उनको रोज की माला ऐसे करके बताया, गुरुजी ने भी प्यार से पहन ली, और पहन के फिर वापस उतारी और फिर मुझे दे दी। एंड क्योंकि अब पब्लिक प्लेस में तो थोड़ी शर्म भी आती है ऐसे काम करते हुए। सो एनीवे वहाँ पहुंचे तो हम गुरुजी रास्ते में हम जब थे तो एक्साइटेड तो थे। फिर मैंने वो काजू का खोला, मैं कहा गुरुजी खा लें, क्योंकि मुझे मसाले वाली चीज़ें नहीं पसंद। मुझे मसाले काजू मसाला बादाम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, मुझे प्लेन अच्छा लगता है। मैंने तो गुरुजी को खोल के दिया, गुरु ने तो इतना सारा मुट्ठी भर के मुझे खाने को बोल दिया। मैंने कहा मन में चुप भी हो गई मैं तो, मैंने ये सबको दे दिया, खुद तो खाया नहीं उन्होंने। एंड इसके बाद जब बैठनी, क्योंकि हम आई थिंक मैं गई थी हम गुरुजी के साथ, मैं मेनका गांधी और नीरज और पंकज सिंह अंकल। सो हम लोग सब गए थे। तो जैसे ही उतरे तो गाड़ियाँ आई हुई थी गुरुजी को लेने, और बहुत सारी पुलिस की पूरा नाइस वेलकम गुरुजी का, जैसे कोई वीआईपी आ रहे हैं। वो ऑफ कोर्स वो तो वीआईपी है, बट तो जब मैं और नीरज पीछे आ रहे थे तो गुरुजी और मेनका गांधी और पंकज सिंह बैठ गए थे वहाँ। तो पीछे से आवाज आई और गानों बुलाओ। मैंने कहा थैंक गॉड आंटी नहीं बोला, बिकॉज मेरे को तो प्लीज आई एम नॉट हिज आंटी। सो आई एम वेरी, ये मैं जरूर सुना दूंगी, वेरी हैप्पी कि मुझे आंटी नहीं बोला, क्योंकि मुझे नहीं पसंद आंटी शांटी।
सो एनीवे तो करे ऑलका नु बुलाओ, हाय मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। फिर जब मैंने बोला ऑलका नु बुलाओ, एक तो उनके मुंह से नाम इतना ना आज तक गूंजता है, यू नो। कभी उन्होंने मुझे आंटी नहीं बोला, हमेशा ऑलका ही बोला। हाय मैं सो ग्रेटफुल। दूसरों को आंटी बोल देते थे, मुझे नहीं बोला। मैं कहता थैंक गॉड उनके लिए रखो, अपने लिए नहीं चाहिए हमको। सो एनीवे सो उन्होंने जब ये बात बोली तो मैं पहुंची, कह रहे ऑलका नु बुलाओ, वो मेरे नाल बैठ के जाएगी। मैं तो इतनी, मैंने को तो शर्म भी आई। वो मेनका गांधी भी थी, बुड़ 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 करते हुए क्या मीडिया कह रहे कोई नहीं होता। वो बीच में बैठी, मैं और गुरुजी पीछे ढास लगा के बैठे हैं। वो कहे मुझे आज ही जाना, मुझे आज ही जाना है, वरुण आ रहा है, लंच है, डिनर है, ब्ला ब्ला ब्ला। अब मैं गुरुजी को पीछे से इशारा करके बोल रही हूँ, गुरुजी नहीं जाना। मैंने इशारे से बोला ऐसे करके, गुरुजी को इशारा करके, उसको पता ही नहीं, वो तो आगे बैठी, वो बोले जाए मैं कहा हाँ जी हाँ जी। और उस दिन हम एक रात रुके फिर डुबरी में। वो कह रहे हैं तू, मतलब उनके लिए अरेंजमेंट कर दिया था कार का, तो वो चली गई थी। एंड जो समा बंदा, एक तो पिंड की हवा, एक सादगी गुरुजी को बहुत पसंद थे। एंड गुरुजी बड़े खुश थे। सादगी होती है ना, हमारे यहाँ तो दिल्ली वाले तो रुखे, आओ जी जाओ जी, है ना, आराम गया आराम टाइप्स होते हैं। मतलब इतनी सादगी वहाँ पर, इतना मीठी हवा, ठंडी हवा, और सिंपल से लोग, कितना नीचे। मेरे को तो हमें और चूल्हे की रोटियां भी खा लो, कितना मजेदार है ना। एक दिन पिंड का प्रोग्राम बना लेंगे, है ना, बनाते हैं कोई ऐसा स्टाइल। सो वहाँ जाके सत्संग करेंगे। ओके गुरुजी, यू हैव टू प्लान। सो मैं गाँव नहीं देखे, जिन्हें उनको दिखाना तो चाहिए ना कि क्या होती है गाँव की हवा, क्या होती है गाँव के लोग, कैसे होते हैं, सिंपल। एनीवे सो जब हम वहाँ पहुँचे तो एनीवे स्टेज वेज लगा हुआ था। आई थिंक वीडियोस तो ऐसी हैं बहुत सारी। एंड फिर डांस भी खूब किया। मैं तो पता ही नहीं, किसी को जानते नहीं हम वहाँ पर। कितने सारे गांव के लोगों, जितने आसपास के गांव, वो भी आए हुए थे। सो हमने खूब नाचे। एंड गुरुजी भी बड़े खुश, इतना, और इतनी अलग सी खुशबू। आज तक बहुत रेयर है, मुझे कभी वो मेहरबान हो जाते हैं गुरुजी तो वो खुशबू दे देते हैं। प्लीज आई डोंट वांट एनीबॉडी टॉकिंग। एंड बहुत कम लंगर डाल के देना। इतना ज्यादा लंगर है, पेट हमारा ही है, किसी पर आएगा नहीं है। 4 रोटियां नहीं देनी। जिनके घर में लंगर है उनको 8 रोटियां देनी है। जिनके घर में आज लंगर है ना, जो सत्संग है, इनको 8 रोटियां खिलानी है। अगर आपको 4 दी है तो ये याद रखना। सिंपल रखो यार, सांस ही नहीं लिया जाता। सो एनीवे थोड़ा बहुत मजाक भी चलना चाहिए। 1 तीर 100 निशाने हमारे तो। आगे से सिंपल रखना सारे लंगर अपने घर में। सो एनीवे हम हवा करे बड़ी अच्छी चल रही है। वही पिंड दी क्या, हाँ डांस तो कर रहे थे बहुत दारू ना। हाँ देखिए, ये सुन रही आप भी सुन रही। अरे मजाक कर रही हूँ, मेरी एक आदत है टांग खींचने की, खींचते रहो बस। हाँ एंड बच्चों को देखो जरा, थोड़ा कम डलवाओ प्लीज अंकल। बहुत ज्यादा नहीं, 1 फुल्का 2 फुल्के, इससे ज्यादा नहीं। 1 पूड़ी 1 रोटी और आधी सब्जी। और किसी को चाहिए तो आप रिफिल कर दो, नो प्रॉब्लम। बिकॉज बेअदबी होती है फिर खाने लंगर की। एनीवे सो इतनी अच्छी खुशबू उनकी। एंड खूब नाचे हम लोग। और इमेजिन 2 days विद गुरुजी, यू नो, आई मीन रात भी, दिन भी, शाम में भी, यू नो, इमेजिन। हाँ। एंड उस टाइम पे खूब नाचे, खूब खिलाया गुरुजी ने अपने सामने। रात का अंधेरा हो गया था और फिर थोड़े से जने थे हम लोग, तो नीचे बैठ के हमने इतनी सारी मक्की की रोटी खाई, साग, और साग के ऊपर जितना साग उतना वाइट बटर। एंड इट वाज सो डिलिशियस। तो वो खा सकते हो आप। एंड वो सब हुआ। फिर रात को हमारे को सोने को वो एक जगह पे भेज दिया। एंड हम लोग वहाँ गए और सुबह फिर हमने वापस जाना था। तो नेक्स्ट डे फिर बापूजी हमारे साथ गए थे हेलीकॉप्टर में। कहते हैं इन्होंने भी सैर करा लेने बापूजी ने भी, यू नो। एंड बापूजी वाज आल्सो वेरी एक्साइटेड।
हेलीकॉप्टर में बैठना, देखना, इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. सो और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि हम सोच नहीं सकते कि जहाँ आज मंदिर बना हुआ है डुगरी का, वहाँ ऑलरेडी पहले से नींव रखी थी. तो गुरुजी ने हमको वो भी दिखाया था. पीछे जाके कंस्ट्रक्शन हो रही थी. गुरुजी को मालूम था कि और कुछ सालों में, मतलब आई थिंक अनदर 2 years वो चले जाएंगे. और उन्होंने वो डुगरी भी इसलिए बनाया था कि ताकि पंजाब की संगत को डिफिकल्टी ना हो कि वो दिल्ली आ सके. तो जहाँ के मंदिर बने कि उस एरिया के लिए वो मंदिर बनाए गए ताकि संगत यहाँ पर आ सके. ये नहीं कि पंजाब वाले दिल्ली भागते जाएं कि कोई हमारी जगह नहीं है. तो गुरुजी ने वो स्थान इसलिए बनाया था. और अब तो सब कुछ चेंज हो गया ना. नहीं तो पहले जिस स्थान पे गुरुजी पैदा हुए थे कुछ भी नहीं था, कोई बाउंड्रीज नहीं, कोई कुछ नहीं. और गुरुजी हमें खुद लेके गए दिखाने के लिए. गुरुजी सैर करते करते ना हम झुंड पीछे, गुरुजी अपना आगे आगे, और हर जगह उन्होंने दिखाया कि यहाँ पैदा हुए, उनका नेबरहुड, छोटी सी गलियां. और वहां पर एक जगह उन्होंने बताई कि संगत को बोला कि इसको दिखा के लाओ. वहां पर 3 बाबाओं के डेरे थे. एंड जब गुरुजी पैदा हुए तो तब से वो वहां पर आए थे. 3 बाबा जी आए थे. तो गुरुजी की प्रोटेक्शन के लिए आए थे. तो उनकी समाधियां बनी हुई थी. एक वो लंबा सा पिलर है. आई डोंट थिंक अभी किसी को बताया भी होगा, किसी ने गाइड भी कोई करता होगा. बट एनीवे कभी मौका मिले, आई थिंक मैं लास्ट गई थी 2010 में डुगरी. उसके बाद मैं कभी डुगरी नहीं गई. मैंने कहा हो गया जी साडा था. गुरुजी जब बुलाएंगे दिखाने के लिए तो हम चले जाएंगे. तो वहां पर एक, और इतनी अच्छी वाइब्रेशन थी ना उन 3 समाधियों में. सो आप ये देखो कि जब वो आए इस धरती पे तो उनको प्रोटेक्शन पहले से मिली. आप सारे सत्संग भी सुनते हो कि कैसे वो, उनको पढ़ने की क्या जरूरत थी. पर वो डबल एम में दुनिया की नजर में उनको क्या पढ़ना. वो न्यूज में भी ऐसे करके धड़ाक करके फिर ऐसे देख लेते स्लाइड. सो ही नोज, उनको सब पता था. पर फिर भी उन्होंने पढ़ाई की दुनिया में रहने के लिए, कि दिखाने के लिए कि यस दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी. सो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जब वो आए इस धरती पे, उन्होंने वो सब किया जो एक नॉर्मल इंसान करता है. पढ़ाई करी, ठीक है. गुरुजी की मदर कहती थी ब्याह करा ले, है ना. गुरुजी को कहते थे ब्याह करा ले. गुरुजी ने खुद बातें कई बार बताई हैं, या संगत में जो बहुत क्लोज थी तो कहते तू ब्याह करा ले. गुरुजी बात कहते तो मैं नहीं ब्याह कराना. कहते तुझे नहीं समझते, मैं वो किस्म का है ही नहीं. क्योंकि माँ बाप के लिए समझना बहुत मुश्किल होता है. चाहे कितने भी वो लेवल की हो. बट मैं ग्रेटफुल हूँ गुरुजी के पेरेंट्स को कि उन्होंने, क्योंकि वो इतने अच्छे थे कि उन्होंने उनसे पैदा होना मंजूरी दी उससे. क्योंकि सबकी कोख ऐसी नहीं हो सकती, हम प्योर नहीं है. पता नहीं कितने विकार लेके पैदा हुए. सो उनको भी सलाम. आजकल मेरे को उनको सलाम आ रहा है, पता नहीं कौन सी चीज़ हो रही है कि वो सलाम ही हो रही है उनकी. तो उनको भी थैंक यू है कि गुरुजी आए उनके कोख से. सो मैं गुरुजी का भी बर्थडे इसलिए मनाती हूँ क्योंकि वो आए तो हम निहाल हो गए. मैं अपना बर्थडे भी इसलिए अंदर से मनाती हूँ. ऐसे नहीं कि दुनिया में बोलो मेरा बर्थडे मनाओ जी, नहीं. मैं इसलिए भी खुश हूँ कि मैं पैदा हुई हूँ क्योंकि मुझे इस जन्म में गुरुजी मिले. सो सेलिब्रेट योर बर्थडे, नॉट लाइक थ्रो अ पार्टी रखो जी मेरा बर्थडे में सेलिब्रेट करें. नहीं. थैंक गुरुजी फ्रॉम विद इन. अंदर से थैंक यू बोलो गुरुजी को कि मैं अच्छा हुआ पैदा हुई इस जन्म में. कोसो मत अपना जन्म कि कितना कष्ट भरा है, कितनी लाइफ ऐसी हो रही है वैसी. बी ग्रेटफुल टू हिम और उसे खूब सारा प्यार करो कि हम थैंक यू गुरुजी कि हम इस जन्म में पैदा हुए. चाहे कुछ भी हो हमारी लाइफ के अंदर, पर आप मिल गए तो सबसे बड़ा खजाना मिल गया. कभी भी नहीं अपनी जिंदगी को कोसना. कभी भी कितने भी कष्ट आए, कितना भी कुछ आपकी लाइफ में चल रहा हो, हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहना है. हमेशा उनका शुक्राना करना है कि कुछ भी हो जाए गुरुजी ठीक है वो तो चल रहा है, पर आप हमारी जिंदगी में एक ढाल की तरह हो. आप हमारी जिंदगी में एक प्यार की तरह हो. आप हमारे जिंदगी में तपती धूप में एक बारिश की फुहार हो. आप हमारी जिंदगी में एक जिसको कहते हैं ना, एक इतनी ठंडी जिंदगी में एक वार्मथ ऑफ द सन हो. एक जैसे सूरज गर्मी में तो उतना ही गड़बड़ लगता है, बट सर्दी में उसकी वार्मथ हमको ज़्यादा अच्छी लगती है. सो हमारा सब कुछ आप हो. आप आए तो बाहर आए.
नहीं तो हमारे तो ऐसे बेचारे पतझड़ में पड़े हुए थे हम, है ना, जैसे वो कहते हैं ना, जेतु ना फरदा साहिबा सारू जाना सी, तो हम वही होते, पत्ते वांगू है ना, एक सूखा पत्ता कभी इधर जा रहा है, पर उन्होंने हमें एक इतने, उनकी वो इतने बड़े हैं कि हम सारे सुंदर से, एक तो मोती भी हैं, कभी फूल बन जाते हैं, कभी पत्ते बन जाते हैं, तो हम उनका सुंदर बगीचा है, वो हमारे माली हैं, है ना। और सत्संग, ये वो कहते हैं ना, वाटरिंग ऑफ योर सोल, तो गुरुजी ने इस बगीचे में ये सत्संग भी रखा है कि आप सब हरे भरे रहो, कोई कमी ना हो किसी चीज की। सो ऑन दैट नोट, जय गुरु जी, बहुत सारा प्यार सारी संगत को, एंड ऐसे ही हंसते रहो। गुरु जी कहते हैं हंसते रहो, बसते रहो, खिलखिलाते रहो, और दिल से जुड़ो और दिल से प्यार करो गुरु जी से। दिखावे में आई लव यू गुरु जी माइक पे जाके बोलने की जरूरत नहीं है, और ये दिखाने की जरूरत नहीं। मैं तो गुरु जी से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, कि जो बोलता है वो करता नहीं, क्योंकि जो करता है ना वो बोल ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए प्यार करो, अंदर से करो, दिखावा मत करो। ये चॉकलेट वर्षा, टॉफियां वर्षा, इलायची वर्षा, शहद वर्षा, फलानी वर्षा, ओ वर्षा, नथिंग। कीप इट सिंपल। अंदर की वर्षा की बात करो ना, ऊपर की वर्षा की क्यों बात करते हो? जब आपके अंदर ही रस नहीं बरसा तो बाहर क्या रस देखोगे आप? तो सारी जर्नी बाहर से अंदर की है, बाहर का रस अंदर आना चाहिए। और दूसरी बात मैं एक जरूर टोकूंगी कि जब आप गुरु जी की आरती करते हो तो उसमें चॉकलेट, इलायचियाँ, ड्राई फ्रूट नहीं रखते, सिर्फ फूलों से सजाओ, है ना। चॉकलेट आपको बांटनी है, टॉफियां बांटनी है, अब लंगर में बांट दो एक, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि हमेशा थाली जो होती है आरती की वो हमेशा फूलों से सजी होनी चाहिए, क्योंकि फूल ही अर्पण करते हो। आपने मीरा आंटी का सत्संग सुना था कि वो रोज भोग लगाती थी बादाम काजू का, ठीक है। तो गुरु जी कहते हैं मैंने बादाम नहीं पसंद है, सिर्फ गुरुओं को फूल चढ़ाते हैं, फूल अर्पण करते हैं। ये काजू बादाम खा के क्या करना? तो ये आप ये काजू बादाम भी जो गुरु जी के उसमें रखते हो वो भी गलत है। जब उन्होंने कह दिया कि क्या फायदा, कई आप देखो ना, कई अफोर्ड कर सकते हैं ड्राई फ्रूट, कई नहीं कर सकते, तो सब एक समान करो ना सारी चीजें। तो इसीलिए गुरु जी के लिए सब एक समान है। धीरे धीरे लंगर खाओ, नहीं तो पैक करके दे देना चाहिए, मेरे को तो ना ही देना भी। सो बहुत सारा प्यार सारी संगत को, मुस्कुरा दो, खूब सारी आपके जीवन में मुस्कुराहट, हर रोज मुस्कुराहट, हर रोज उठो मुस्कुराते हुए, अपने लिए मुस्कुराना है। फटाफट जाओ बाथरूम में, ये अपना शीशा देखो और बोलो गुरु जी सी आई एम स्माइलिंग, है ना। और ना भी देखो, देख लेना, हमें क्या फर्क पड़ता है, अपने आप को एश्योरेंस देने वाली बात है। और बहुत सारा प्यार आपकी जिंदगी में, जब प्यार होगा तो सब चीजें अच्छी होंगी। सो ऐसे ही हंसते रहो, खेलते रहो। क्या कौन दे रहा है, ये चाहिए वो चाहिए, भाई जो मिल रहा है ले ले। हाँ, जो आपकी झोली में आ रहा है वो ले लो। मेरे पास ये वाली फोटो है, मेरे को ये नहीं चाहिए, मुझे दूसरी वाली चाहिए। क्या पता उसी फोटो में ब्लेसिंग थी, आपने मना कर दी। सो यू नेवर नो, कुछ नहीं पता होता। तो जो आपकी झोली में आया वो उन्हीं का दिया हुआ है, एक्सेप्टेड, ठीक है। सो बहुत सारा प्यार। अब हम अपना कवालियां लगा देते हैं, ठीक है, गाने लगाते हैं। मैं तो लखविंदर वटाली की बड़ी फैन हूँ, पता नहीं क्या है उसके अंदर, जादू ही है। मैं गुरु जी को बोलूँ मेरा भी, उनका भी फेवरेट ही होगा। सुना सुना के इनको पका ही दिया मैंने, और कह रहे मेरे को ये चंगा लग रहा है, यू नो। अब एक दूसरे से गप्पे मारे हैं, तो कैसे बैठे हुए गोल गप्पे, है ना। गाल देखिए उनके, चीक्स कमिंग आउट, सी लाल भी है, ऐसे करके बाहर ही ऐसे करके निकल रहे थे, यू नो। सो जय गुरु जी अंदर। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। कृपया और सत्संग सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।